नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ राहुल गांधी की बैठक में कन्हैया ने प्रशांत किशोर के प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और लोकप्रिय हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा क्यों कन्हैया ने कहा? नहीं, प्रशांत किशोर तो मेहनत कर ही रहे हैं, मुस्लिम को रिझा रहे हैं। उनकी सभाओं में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या रहती है, तो मुस्लिम तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। और यही चिंता तो तेजस्वी को भी सता रही है और यही चिंता कांग्रेस को भी सता रही है। तो कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर की जिस तरह से लोकप्रियता मुस्लिमों के बीच बढ़ रही है, वो बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और प्रशांत किशोर के बारे में जब उन्होंने ये बातें की, तो राहुल गांधी ने कन्हैया को बीच में रोक दिया और उन्होंने अपने सभी नेताओं से साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर हमारे कंपटीटर नहीं हैं और न ही वे हमारे फोकस में हैं। कांग्रेस कभी भी जन सुराज और इसके नेता की बातों को तजब्बो नहीं देगी। तो राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करने से ही रोक दिया। सर, राहुल गांधी प्रशांत किशोर के बारे में क्यों चर्चा नहीं करना चाहते? अब देखिए, अब प्रशांत किशोर तो एक तीसरी ताकत के रूप में उभरे हैं, लेकिन चुनाव में क्या और कितना असर रहेगा ये तो कहना मुश्किल है। प्रशांत किशोर के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा भी नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, लाइमलाइट और उल्टा चला जाए। उल्टा हो सकता है। प्रशांत किशोर को चाहने वाले कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो नहीं चाहते हैं। और प्रशांत किशोर के प्रति अगर मुस्लिम आकर्षित हो रहे हैं, तो उनका विरोध करके थोड़े राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे। ये भी नहीं है। जब तेजस्वी नहीं अल्पसंख्यक को इंटैक्ट रख पा रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे रख पाएगी? तो बिना कारण के, या जब लाभ होने ही वाला नहीं है, तो क्यों प्रशांत किशोर का विरोध किया जाए? प्रशांत किशोर के साथ आगे भावी राजनीति में कुछ प्लान भी हो सकता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की पार्टी के लिए प्रशांत किशोर तो काम कर ही चुके हैं, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते हैं, प्रशांत किशोर के पक्ष में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई महागठबंधन में है। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर की चर्चा ही मत करिए, और वो कोई मुद्दा नहीं है। सर, क्या वाकई कन्हैया कुमार की चिंता जायज है और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता मुस्लिम समाज में बढ़ रही है? बढ़ रही है। पटना में भी उन्होंने किया था कार्यक्रम, तो उसमें अच्छी संख्या में मुसलमान जुटे थे, और मुसलमान ये समझ रहे हैं कि उनको डरा करके, बीजेपी से डरा करके उनका वोट लिया जाता रहा है। उनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती रही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि मुसलमान हमेशा आरजेडी के साथ रहे हैं उसे 1990 से, लेकिन कभी भी उनको उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। यादव 60 लड़ते हैं तो मुसलमान 7 लड़ते हैं, तो उनको ये महसूस हो रहा है, प्रशांत किशोर ये समझाने में सफल रहे हैं कि आपकी आबादी 17% है और आपको 17 सीट भी नहीं मिलती है। यादवों की आबादी 16% है, उनको 60-70 सीटें मिल जाती हैं। तो आपकी आबादी के हिसाब से आपको भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? हम देंगे। तो आश्वासन दे रहे हैं कि जितनी आबादी जिसकी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। तो मुसलमानों को ये मौका के रूप में दिख रहा है, और यही कारण है कि मुसलमान आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर तो वाकई महागठबंधन के लिए चुनौती हैं। अगर जिस संख्या में मुसलमान उनकी सभाओं में आ रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं पॉजिटिव, अगर वाकई चुनाव में साथ दे दिया तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी महागठबंधन की। तो महागठबंधन की मुश्किल बढ़ेगी तो राहुल को भी, कांग्रेस को भी नुकसान होगा, तेजस्वी को भी नुकसान होगा। तो यही चिंता सता रही है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार ये भी चाहते होंगे कि मुसलमानों को रिझाने के लिए उनको कोई अलग से उनको भूमिका तय की जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार को भी मुसलमान बहुत पसंद करते हैं। सर, कन्हैया कुमार की चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? बहुत अहम भूमिका हो सकती है। कन्हैया कुमार मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय है। वो भी प्रशांत किशोर की जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है ना मुसलमानों में, तो कन्हैया की चिंता ये है कि भाई उनकी भी लोकप्रियता मुसलमानों में रही है, तो इसलिए वो चिंतित है। अब कांग्रेस पार्टी उनको फ्रंट फुट पर खेलने का संकेत दिला रही है। मतलब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तो हमेशा बैक फुट पर रखती थी कांग्रेस, क्योंकि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, लालू जी को पसंद नहीं है। लेकिन देख लीजिए कुछ दिनों का परिवर्तन, अपनी वोटर यात्रा में भी राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को साथ लाने की कोशिश की, तेजस्वी यादव के साथ भी बिठा दिया। तो वो फ्रंट फुट पर खेलने का मौका देना चाहते हैं पप्पू यादव को भी
ताकि कोसी सीमांचल में उनको ज़्यादा लाभ मिले। कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, यंग हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव है भूमिहार समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी, तो उनको भी आगे लाना चाहते हैं। तो कन्हैया कुमार की अहम भूमिका इस चुनाव में होने जा रही है। तो सर क्या तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बर्दाश्त करेंगे? हाँ, देखिए कभी पसंद तो नहीं है तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार, पप्पू यादव भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव की पसंद नापसंद को नज़रअंदाज कर रहे हैं राहुल गांधी। और अपनी जीप पर तो तेजस्वी के साथ साथ पप्पू यादव को भी चढ़ा लिया, ठीक है, कन्हैया कुमार को भी चढ़ा लिया अपने मंच पर। तो पहले तो कांग्रेस डरती थी कि कहीं नाराज न हो जाए पप्पू यादव को देखकर तेजस्वी या लालू जी कन्हैया कुमार को देखकर, लेकिन अब वो परवाह नहीं कर रही है कांग्रेस। और नाराज हुई तो होते रहिए, हमको अपनी पार्टी के नेताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, हम करेंगे। तो कांग्रेस का जो भूमिका है बदल गई। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पसंद नापसंद को नजरअंदाज कर रही है, तो क्या तेजस्वी यादव भी कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि नाराज हो पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ लें और मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि केवल एमवाई समीकरण के जरिए सरकार नहीं बनाई जा सकती है। और एमवाई समीकरण में भी सिंधमारी दिखाई दे रही है कांग्रेस के साथ नहीं, प्रशांत किशोर संधारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर साथ नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तेजस्वी यादव की बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस की भी मजबूरी है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो शायद ही किसी सीट पर जीत पाए। ठीक है, प्रभाव बढ़ा है राहुल गांधी के आने से, राहुल गांधी ज़्यादा जोर दे रहे हैं बिहार पर, तो उसका फायदा मिला है कांग्रेस को, उसके कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, जोश आया है कांग्रेस में। लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जितनी ज़रूरत है तेजस्वी यादव की, उतनी ही तेजस्वी यादव को कांग्रेस की ज़रूरत है। तो दोनों रहेंगे साथ ही, लेकिन प्रेशर बना रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, और खड़ी जब होगी अपने पैरों पर कांग्रेस, तभी उसका पुराना वोट बैंक वापस आएगा। और उसका पुराना वोट बैंक वापस आएगा तो तेजस्वी के लिए चुनौती भी है आगे चलकर, क्योंकि ठीक है अभी तो कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कर सकती है, हालांकि अभी मान नहीं रही है कि मुख्यमंत्री की चेहरा वही है। कांग्रेस पार्टी के ने साफ कर दिया है कि जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हम नहीं कि तय करेंगे। मतलब देखिए कितना प्रेशर कांग्रेस ने बना दिया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस चाहती है अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना, तो मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ना। तो मानकर चलिए कि इस बार कांग्रेस हारने वाली सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हारने वाली सीटों का बंटवारा सभी दलों में बराबर बराबर का होगा, और इस बार कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन गठबंधन में रह के, अकेले नहीं। हाँ, अकेले लड़ेगी तो उसके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। उसका संगठन सक्रिय हो जाएगा, हर जिले में, हर विधानसभा में उसके कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव, तो एक्शन में कार्यकर्ता आ जाएंगे, और लोकसभा चुनाव में इसका आगे चलकर फायदा मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत देर है। कांग्रेस पार्टी साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।